संपूर्ण हिंदी साहित्य घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं अपना आगे का पार्ट, ठीक है, वीडियो का। इससे पहले के प्रश्न हमने कर लिए हैं, आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। और गिलक्राइस्ट और उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों यानी लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी, ठीक है। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। ध्यान रखिए, हिंदी के शिक्षण के लिए यानी हिंदी पढ़ाने के लिए जो 2 भाषा पंडित रखे गए थे सबसे पहले, वो लल्लू लाल और सदल मिश्र थे, ठीक है। ध्यान रखिए। और डेट क्या है? 10 जुलाई 1800। किस व्यक्ति ने की थी? मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में, और ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, यानी ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक जो थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है? तो दोस्तों सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है कि उनकी भाषा में पूर्वीपन है, ठीक है। पूर्वीपन है किसकी भाषा में? सदल मिश्र की भाषा में। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्योंकि बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। पिता का नाम नंद मणि मिश्रा था, ठीक है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में ये अध्यापक थे। कौन? सदल मिश्र, ठीक है। और सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में भी विशेष महत्व है, ठीक है। ये बातें कुछ हैं जो आप याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सदल मिश्र के संबंध में, ध्यान से सुनिए। ये पहले गद्यकार हैं हिंदी के, पहली बात। दूसरा क्या है कि इनके 2 गद्यात्मक कृतियां हैं। कौन कौन सी? एक नासिकेतोपाख्यान जिसे चंद्रावती भी कहते हैं, और इसकी रचना 1803 में हुई थी। और दूसरी इनकी कृति है रामचरित, जो कि 1806 में जिसकी रचना हुई थी, ठीक है। ये 2 बातें याद रखेंगे। नासिकेतोपाख्यान तो बहुत ही पूछी जाती है, ठीक है। चंद्रावती भी कहते हैं, इतना याद रखें आप। यहाँ एक और तथ्य है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट जो थे वो हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे, हिंदी और उर्दू दोनों के, ठीक है। और इन्होंने आगरा के कौन? लल्लू लाल को और आरा के सदल मिश्र को, ठीक है, भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। किसने? जॉन गिलक्राइस्ट ने, ठीक है। और ये कौन थे? संस्थापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, ठीक है। इस फोर्ट विलियम कॉलेज की कब स्थापना हुई थी? 1800 में, याद रखिए। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम सागर लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इंशा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी, ठीक है। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो दोस्तों ऑप्शन बी सदल मिश्र जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, ठीक है।
प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो दोस्तों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे कौन? लल्लू लाल, ऑप्शन ए लल्लू लाल और सदल मिश्र, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं ऑप्शन ए सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर, ठीक है। प्रेम सागर किसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है? लल्लू लाल जी का, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा प्रेम सागर किसकी? लल्लू लाल जी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, इसके लेखक हैं सदल मिश्र, ठीक है। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां की रचना है उदयभान चरित, ठीक है। ध्यान रखिए, परीक्षा टीजीटी की हुई थी जिसमें 2002 में, जिसमें पूछा गया प्रश्न है उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंशा अल्लाह खां, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की? तो दोस्तों सुख सागर की रचना की किसने? सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की। और सुख दोनों में कॉमन वर्ड है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुख सागर का विषय क्या है? तो दोस्तों सुख सागर का विषय है ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग सुख सागर का विषय है। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, और इसकी रचना कब हुई? संवत 1768 में भाषा योग वशिष्ठ की रचना की राम प्रसाद निरंजनी ने, ठीक है। और ध्यान रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है, किसे? भाषा योग वशिष्ठ को, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो दोस्तों खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें आया था खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है। और इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, ठीक है, याद रखिए, सदल मिश्र की रचना है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सदल मिश्र ने। किसका? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका, ठीक है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उपयोग सदल मिश्र ने किया, ठीक है, ध्यान रखिए। थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया, फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का नामकरण कहाँ हुआ, तब आप बताएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार कब हुआ, तब आप बताएंगे 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में सबसे पहली बार हुआ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किया था जॉन गिलक्राइस्ट ने। सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था खड़ी बोली का वो किया था जॉन गिलक्राइस्ट ने। और जो खड़ी शब्द है वो किसने किया था पहली बार प्रयोग? वो किया था सदल मिश्र ने, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों में अंतर है, फर्क को समझिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय
राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? तो दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात जो दो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर से सुनिए, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो कौन हैं? ये वो लोग हैं, दो रचनाकार हैं जिन्हें राजा द्वय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में। यहाँ पर थोड़े से तथ्य हैं, ध्यान से देखिए, व्याख्या है, ध्यान से देखिए। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन से खेमे का? फारसी पढ़े लिखे लोगों के खेमे का नेतृत्व कर रहे थे कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। ठीक है, और इनके अपोजिट में संस्कृत शब्दों की भरमार करने वाले कौन थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह, यानी अपोजिट में थे दोनों। ठीक है, एक फारसी पढ़े लिखे लोग में थे, एक संस्कृत पढ़े लिखे लोग में। एक फारसी वाले में कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और दूसरे कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और राजद्वय की प्रतिद्वंदिता यानी जो कंपटीशन भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही थी। यानी ये जो कंपटीशन इन दोनों के बीच में आपस में चल रहा था ना भाषा को लेकर कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, तो ये कब तक चला? ये भारतेंदु के उदय काल तक चलता रहा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो दोस्तों हिंदी के पहले गद्यकार हैं ऑप्शन बी, लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के पहले गद्यकार हैं, लल्लू लाल। ठीक है, याद रखिए, हिंदी के पहले गद्यकार। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इस इतिहास के संबंध में हमारा पार्ट 2 भी यहीं समाप्त होता है। अब हमारा अगला पार्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।